प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली व परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया। यह योजना सफल साबित हुआ क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन 3.6% से बढ़ी। भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, मैटूर बांध की इस योजना की प्रमुख परियोजना रही। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT भी शुरू की गई। सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना में औद्योगिक उत्पादकों और तेज़ी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पाद पर जोर दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्षित विकास दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 4.27% रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों में की वृद्धि पर जोर दी गई। इसे गोल्डगिल योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय कृषि उत्पादन में 30% तक वृद्धि करना था। लेकिन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। इस योजना का लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 2.4% रही। प्लान हॉलीडे 1966 से 69। तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान होल्डिंग घोषणा की। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। कृषि, इससे संबंधित गतिविधियां, औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना में कृषि विकास, भारत में हरित क्रांति पर जोर दी गई। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.3% रही। पंचमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, न्याय पर जोर दिया गया। योजना का मसौदा राजनयिक DP धर द्वारा तैयार की गई थी। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भर पर केंद्रित था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। जनता पार्टी की सरकार आते ही इस योजना के चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दी गई, यानी यह योजना 4 वर्ष की रही, यानी 78 में समाप्त कर दी गई। इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर भी उतना ही रही, यानी सफल रहा ये योजना। रोलिंग प्लान 1978 से 80। जनता पार्टी सरकार ने पंचमी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दी और नई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 पेश की। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दी और एक नई छठी योजना बनाई। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है। रोलिंग प्लान के अवधारणा गुन्नार मिर्डल ने दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण। इस योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव, कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सफल था। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.4% रही, यानी ज़्यादा रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। यह योजना सफल रही तथा इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.01% रही, जो ज़्यादा रही। वार्षिक योजना 1989 से 91 और 91 से 92। राजनयिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1990 और 91 के बीच की अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजना ही लागू की गई। 1991
भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार के लॉन्च किया, जिसमें भारत लगभग राष्ट्र की दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया। यहीं से भारत ने निजीकरण उदारीकरण की शुरुआत की। निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही, जो सक्सेस रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा न्याय व समानता के साथ साथ विकास पर भी जोर दिया गया। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई गई। सभी लोगों को भोजन, पोषण, सुरक्षा सुनिश्चित करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 5.4% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7 से 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास बड़े लक्ष्य रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च यानी 7% से अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गई। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। सर्वोच्च वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर 8.1% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 7.3% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर को 8% से यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना था तथा 12वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना हो सके। राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना लागू शुरू की गई। 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था। 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिंगानुपात की दर में 2011 तक 1935 करना और इससे 2016 से 17 तक इजाफा करके 950 तक पहुंचाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना, गरीबी को 10% तक कम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र था। समाप्त।